तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कर्ण के अंतिम दान के बारे में, जो उसने अपने सोने के दांत दान में किए थे। ये महाभारत में तो स्टोरी नहीं है, पर वृंदावन में और गोकुल वगैरह में इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि कर्ण ने ऐसा दान दिया था। वहाँ की मान्यता के हिसाब से, जैसे बर्बरी की एक मान्यता का कैरेक्टर है, वैसे ही ये भी एक मान्यता का ही है। इसको मान्यता की तरह ही लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। होता ये है, एक दिन अर्जुन और श्री कृष्ण शिविर में बैठे होते हैं। उस समय श्री कृष्ण कहते हैं, आज दानवीर कर्ण की मृत्यु हुई। अर्जुन को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। अर्जुन कहते हैं, दानवीर क्यों? उसने ऐसा क्या किया है जो दानवीर है? तब भगवान श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि अर्जुन अहंकारी हो चुके हैं। वह अर्जुन को लेकर कहते हैं कि चलो अर्जुन, अब कर्ण को देखने चलते हैं। तो जब वो कर्ण को देखने आते हैं तो दोनों ब्राह्मण का रूप बना के आते हैं। तो उस समय वो कर्ण के पास आके कहते हैं, अरे अरे, आप तो की हालत देख के तो मैं सोचा कि आपसे दान ले लूंगा, पर अभी तो आपकी हालत देख के मेरे को नहीं लगता कि आप कुछ दे पाओगे, तो अभी हम जाते हैं। कर्ण कहते हैं कि अब मैं मरते समय अपने धर्म को नहीं त्याग सकता, तो मांगो तुम्हें क्या चाहिए। वो कहते हैं कि हमारी बेटी की शादी है, तो इसलिए हमें सोने का दान चाहिए। तो कर्ण कहते हैं कि अभी इस टाइम पे सोने की चीज़ तो, क्योंकि वहाँ चारों तरफ कोई सोने की चीज़ पड़ी नहीं थी। तो कर्ण को एक बात याद आती है कि उसके 2 दांत सोने के थे बचपन से। तो कर्ण क्या करते हैं कि उन 2 दांतों को एक पत्थर से तोड़ देते और उन 2 दांतों को उन ब्राह्मणों को देते हैं। तो ब्राह्मण मना कर देते हैं, वो कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं और हम झूठी चीज़ें नहीं ले सकते। तो कर्ण कहते हैं कि वहाँ मेरा धनुष पड़ा हुआ है, उसको उठा के दे दो, फिर मैं तीर चलाऊंगा और गंगा माता आएंगी, उनसे मैं ये धुलवा लूंगा और तुमको दे दूंगा। पर वो कहते हैं, अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये मेरे काम का फल होगा, तुम्हारा दान नहीं। तो कर्ण के शरीर में बहुत सारे घाव रहते हैं और उसके शरीर में काफ़ी सारे अस्त्र घुसे हुए होते हैं, पर फिर भी कर्ण जैसे तैसे जाता है, अपने धनुष तक पहुंचता है और धनुष को उठाता है और हवा में तीर चलाता है। वह तीर ऊपर जाता है और नीचे आता है, और जैसे वो नीचे जमीन में उतरता है तो वैसे ही गंगा माता आ जाती है। गंगा माता से कर्ण प्रार्थना करता है और वो अपने दांतों को धुलवा देता है गंगा से और भगवान श्री कृष्ण को दे देता है। तब भगवान श्री कृष्ण बहुत खुश होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि मांगो, तुम 3 वरदान मांगो। ये दोनों अपने असली रूप में आ जाते तो अर्जुन घुटनों पे गिर जाते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं, क्योंकि अर्जुन कहते हैं कि मैं अभी तक अहंकार में था कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, पर आज अर्जुन ने भी मान लिया था कि कर्ण सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि तुम कोई भी 3 वरदान मांगो। आज अगर तुम जो भी मांगोगे, ये भी मांग लोगे कि तुम्हें जीवित कर दें, ये भी कर देंगे। कर्ण पहला वरदान मांगते हैं कि मैं बचपन से सूत पुत्र था, तो इसलिए लोगों ने मेरा बहुत अपमान किया, तो आपको अगले जन्म में सूतों के लिए ही जन्म लेना पड़ेगा और आपको सूतों के लिए ही काम करना पड़ेगा और उनके लिए कुछ अच्छे काम करने पड़ेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तथास्तु। सेकंड वरदान कर्ण मांगता है, जहाँ मैं जन्म लूंगा वहीं तुम जन्म लोगे। मैं एक और बार जन्म लेना चाहता हूँ और इस बार मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं, तथास्तु। और थर्ड वरदान कर्ण मांगते हैं कि मेरा अंतिम संस्कार ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ कोई पाप नहीं हुआ हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तथास्तु। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये है, कर्ण का अंतिम संस्कार कैसे होगा? क्योंकि कर्ण तो साक्षात सूर्य देव के पुत्र थे और सूर्य के पुत्र को कोई कैसे जला सकता था? क्योंकि कोई अग्नि में इतनी दम नहीं थी कि वो सूर्य के पुत्र को जला सके। होता ये है, फिर भगवान श्री कृष्ण ढूंढने लगते हैं कि कहाँ। पहले तो भगवान श्री कृष्ण ये ढूंढ रहे थे कि कहीं ऐसी जगह मिल जाए जहाँ कोई पाप ना हुआ हो, तो ऐसी कोई जगह तो थी नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण हाथों पे उसका अंतिम संस्कार करते हैं, बहुत विराट रूप धारण कर लेते हैं और हाथों को जमीन पर रख देते हैं और उस पर सब लोग बढ़ जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण उसमें अपने हाथों में एक रूप लेके खड़े हो जाते हैं। तब होता ये कि दुर्योधन और पांडव लड़ने लगते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मैं अंतिम संस्कार करूंगा, मैं अंतिम संस्कार करूंगा। दोनों बहुत ज्यादा लड़ते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भले ही पांडव कर्ण के भाई थे, पर उन्होंने कर्ण का कभी साथ नहीं दिया, हमेशा उसका अपमान किया। सिर्फ दुर्योधन ही था जिसको ये अधिकार है कर्ण का अंतिम संस्कार करने का, लेकिन दुर्योधन के पास ऐसी कोई अग्नि तो थी नहीं जिससे वो कर सके। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आत्मा की आग निकाली और अपने तेज से एक अग्नि उज्ज्वलित की और उसे दुर्योधन को दिया, तो उससे उन्होंने कर्ण का अंतिम संस्कार किया, अन्यथा कर्ण का अंतिम संस्कार करना असंभव था। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल धर्मोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर